हेलो फ्रेंड्स, समडे और वनडे के पार्ट 7 में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, ये वही टाइम था जब डॉक्टर जी टाइम ट्रेवल करके जोंग की बॉडी में रह रहा था। तो सायरू की डेथ के सिलसिले में पुलिस युनरू से इन्वेस्टिगेशन करती है और उससे पूछती है कि सायरू के पास तुम्हारी कुछ गलत तस्वीरें थी, लेकिन उसकी मौत के बाद वो तस्वीरें कहीं नहीं मिली। तो युनरू सीधे झूठ बोल देती है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है और पुलिस उसे जाने देती है। आगे पुलिस का असिस्टेंट पूछता है कि आपने उसे क्यों जाने दिया। वो सीधे सीधे झूठ बोल रही थी। तो पुलिस कहती है कि सायरू की मौत जिस केमिकल को इंजेक्ट करके हुई है, एक 8 हाई स्कूल स्टूडेंट को उसके बारे में नहीं पता होगा। किलर किसी केमिकल और मेडिकल बैकग्राउंड से ही हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये सच भी है क्योंकि डॉक्टर जी एक डॉक्टर है। तो जब जी वई और जून पूछते हैं कि पुलिस तुमसे क्यों पूछताछ कर रही थी, तो युनरू उनसे भी झूठ बोलती है और कहती है कि पुलिस कह रही थी कि मुझे सावधान रहना चाहिए, शायद मेरा अटैकर और वो किलर एक ही है। तो आगे जी वई को सुवान की सेफ्टी की चिंता होती है, इसीलिए वो उसे एक सेलफोन देता है। तो युनरू कहती है कि तुमने मेरे लिए इतने पैसे खर्च किए। वो उससे पूछती है कि अगर मैं अभी जो सुवान हूँ वैसी न रहूं और पहले जैसी हो जाऊं, मैं वापस फ्यूचर में चली जाऊं और वापस न आऊं, तो तुम क्या करोगे। जी वई कहता है कि ये तुम कैसी बातें कर रही हो, अगर ऐसा होगा तो मैं उस टाइम में पहुंचूंगा जहां तुम रहोगी फ्यूचर में। युनरू उसे ये कहकर किस कर देती है कि मैं यही हूँ और तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, जी वई को उसका ये सब बिहेवियर कुछ अजीब लगता है। उसे अंदर से फीलिंग होती है कि ये सुवान नहीं है। सुवान अंदर से ये सब देखती है और दुखी होती है। वो युनरू को ऐसा करने के लिए मना करती है, लेकिन युनरू उसकी बात नहीं मानती है। फिर आगे जी वई युनरू को स्कूल ले जाने के लिए आता है और युनरू खुश रहती है। इधर जुन भी ये नोटिस करता है कि युनरू का चाल चलन अब पहले जैसी ही युनरू की तरह हो गया है। तो आगे युनरू जी वई के साथ स्कूल से भागकर बीच पे जाती है और वहाँ पे उसके साथ हैप्पी टाइम स्पेंड करती है। तो युनरू को सुवान की तरह जीने में बहुत प्रॉब्लम होती है। वो हर समय यही सोचती है कि अगर सुवान मेरी जगह होती तो क्या करती, कैसे हंसती, क्या जवाब देती। सुवान कहती है कि तुम ये जो कर रही हो गलत कर रही हो। तुम मेरा नाटक करके जी वई को धोखा दे रही हो। तुम बाकी सब लोगों से भी झूठ बोल रही हो। तुम्हें पता है कि डॉक्टर जी की वजह से तुम्हारी, फिर जून की और फिर जी वई की सबकी जान जाएगी। तुम्हें तो जून और जी वई से बात करके इस प्रॉब्लम का सलूशन निकालना चाहिए। युनरू जानबूझकर डायरी में लिख देती है कि जी वई सेंग है और उसके बाद वो सुवान से कहती है डोंट वरी, मैं अपने आप को इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगी। फिर जो कुछ भी हुआ है वो नहीं होगा। तो आगे युनरू दोनों दोस्तों के साथ हैप्पी टाइम स्पेंड करती है और साथ में न्यू ईयर भी सेलिब्रेट करती है। वो जी वई के साथ सनराइज भी देखती है। तो जी वई को कुछ न कुछ अजीब लगता है। आगे वो दोनों फोटो लेने जाते हैं तो वो देखता है कि युनरू की हैंड राइटिंग सुवान से अलग है और फिर उनके बारिश में बिहेव करने का तरीका भी अलग है और इसीलिए आगे वो युनरू को अवॉइड करता है। तो जुन जी वई से पूछता है कि तुम युनरू के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। जी वई कहता है कि अब वो बिल्कुल सुवान की तरह लग ही नहीं रही है, वो पहले जैसी हो गई है। ये बात सुनकर जुन उसके ऊपर गुस्सा होता है और कहता है क्या तुम पागल हो गए हो। जी वई कहता है कि क्या तुमको उसके फ्यूचर से आने वाली बात पे यकीन नहीं था। तो जुन कहता है कि ऐसा भी भला होता है क्या, तुम्हें क्या समझ में नहीं आया कि उसने फ्यूचर वाली बात एक झूठी कहानी बनाई थी। वो बस तुम्हारा दिल जीतना चाहती होगी। युनरू ने बस तुम्हारे लिए खुद को बदलने की कोशिश की और वो कहानी बनाई, लेकिन कोई भी इंसान खुद को कब तक बदल सकता है। वो जी वई से कहता है कि तुम युनरू का दिल मत तोड़ो, लेकिन जी वई को तो यकीन था कि जो लड़की आई थी वो फ्यूचर से थी और सुवान थी और इसीलिए वो साफ साफ युनरू से बात करना चाहता है। और वहीं युनरू भी उन दोनों की ये सारी बातचीत सुन ली थी। तो आगे युनरू स्टोर पे डॉक्टर जी को देखकर घबरा जाती है और जब वो अपने घर जाने के लिए निकलती है तो वो उसका पीछा करता है। वो बहुत डर गई रहती है। वो जी वई को देखते ही उसे गले लगा लेती है। तो आगे फाइनली जी वई उससे साफ साफ पूछ लेता है कि तुम युनरू हो या सुवान हो। वो उन दोनों की अलग अलग हैंड राइटिंग्स भी उसे दिखाता है। तो युनरू जान चुकी थी कि अब उसका सच सामने आ ही गया है। जी वई युनरू से पूछता है कि तुम क्या बता सकती हो कि सुवान कहाँ चली गई और मैं उससे कब मिल पाऊंगा, मैं ऐसा क्या करूँ, क्या वो कभी वापस आएगी। युनरू का भी दिल टूट जाता है, इसीलिए वो जी वई से झूठ बोल देती है कि सुवान नाम की कोई लड़की ही नहीं थी, वही एक नाटक कर रही थी उसका दिल जीतने के लिए। तो अगली सुबह युनरू का भाई उससे कहता है कि तुम अचानक ये पहले जैसी कैसे हो गई। तो वो पूछती है कि क्या मैं पहले अच्छी नहीं थी। तो वो कहता है हाँ, पहले तुम हेटफुल थी, लेकिन फिर तुम कितनी अच्छी हो गई और मैं तुम्हें पसंद करने लगा था। वो दुखी होती है। फिर स्कूल जाती है तो उसकी फ्रेंड्स भी कहती है कि आजकल तुम्हें क्या हो गया है, तुम कितनी अच्छी हो गई थी, कितनी
इतनी मजेदार थी। वो पूछती है कि क्या मैं पहले अच्छी नहीं थी, तो वो सब भी कहती है हाँ पहले तुम कितनी अजीब थी, लेकिन बाद में तुम्हारे साथ घूमना फिरना कितना मजेदार था। वो कहती है कि तुम पहले की तरह हेटफुल मत बन जाना। वो कहती है सही कहा तुमने, मुझे भी अपने आप से ही नफरत है। इधर जुन जीवई से कहता है कि तुम युनरो को माफ कब करोगे। जीवई कहता है कि मैं उससे गुस्सा ही नहीं हूँ। जीवई कहता है कि जब उसने कहा कि सुवान के फ्यूचर से आने वाली बात सिर्फ एक झूठी कहानी थी, तो मैंने उससे ये नहीं पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, बल्कि मैंने उससे ये कहा कि मैं सुवान से फिर से कैसे मिल सकता हूँ। जुन को उसके ऊपर गुस्सा आ जाता है तो जीवई रोते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ सुवान एक झूठ है और सच नहीं है, फिर भी मैं हमेशा उसे ही मिस करता हूँ। वो पियानो बजाते हुए रोता है। युनरू जीवई से मिलने आती है, लेकिन जीवई उससे बात नहीं करता है और वहाँ से चला जाता है, तो युनरू और भी ज्यादा दुखी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, युनरू सुवान बनकर खुशियाँ पाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके आसपास के लोगों को समझ में आने लगा क्योंकि सुवान और युनरू तो अलग अलग तरह के थे, और इसी वजह से युनरू के लिए लोगों का नजरिया और ज्यादा बदल गया। क्योंकि वो युनरू ही थी, लेकिन उसकी बॉडी में कुछ दिन के लिए सुवान आ गई, तो उसके बाद लोग सुवान को युनरू से अच्छा कहने लगे और युनरू को और भी ज्यादा बुरा। तो इसलिए युनरू और भी ज्यादा डिप्रेशन में हो गई, क्योंकि पहले तो लोगों को परवाह नहीं थी और वो भी अपनी जिंदगी जी रही थी, लेकिन अब तो उसकी जिंदगी में लोगों का नजरिया ही बदल गया। लेकिन सुवान के आने के बाद उसकी जिंदगी में इतना कुछ बदल गया। युनरू कहती है कि मुझे कोई भी यहाँ पर नहीं चाहता है, मुझे इस दुनिया से चले जाना चाहिए। ये सुनते ही सुवान उसे समझाने की कोशिश करती है कि तुम प्लीज ऐसा मत करना, मैं मानती हूँ कि ये सब कुछ मेरी गलती है। युनरू कहती है नहीं, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं देती हूँ, आई एम सॉरी। युनरू इतनी हर्ट हो गई कि वो सुसाइड करने के लिए सोचने लगी, लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर वो ऐसे मर जाएगी तो सब उसे और बुरा कहेंगे और कायर कहेंगे। उसे सुवान की मेमोरीज से याद आता है कि उसका मर्डर हुआ था, और इसीलिए वो जाकर मिलती है डॉक्टर जी से। तो फ्रेंड्स, जुन का एक कान खराब था, इसलिए वो लोगों की लिपसिंग को भी पढ़ लेता है, और इसीलिए वो युनरू को खुद से ही बातें करते हुए देखकर समझ जाता है कि वो सुवान का नाम लेकर बात कर रही है और मरने के लिए कह रही है। जुन भागकर उसके पास जाता है, लेकिन तब तक तो वो वहाँ से जा चुकी थी। जुन ये बात जीवई को बताता है और उसके बाद वो दोनों मिलकर युनरू को हर जगह ढूंढने लगते हैं। तो डॉक्टर जी को भी ये बात पता थी कि ये लड़की सुवान नहीं है बल्कि युनरू ही है, और वो तो मर्डर करने के लिए बिल्कुल तैयार था। और युनरू डॉक्टर जी के साथ उसी बिल्डिंग में थी जहाँ वो मरने वाली थी। तो डॉक्टर जी उसे इंजेक्ट करके मारने ही जाता है, लेकिन फ्रेंड्स, ये वही टाइम था जब फ्यूचर में पुलिस ने डॉक्टर जी को अरेस्ट कर लिया था, और इसीलिए डॉक्टर जी वापस टाइम ट्रेवल करके अपने ओरिजिनल टाइम में पहुंच गया था। इधर पास्ट में जोंग फ्री हो गया तो वो वहाँ से भाग निकला। तो युनरू सुसाइड करने के लिए सोचने लगी, लेकिन तभी वहाँ पर जुन पहुँच गया और उसे ऐसा करने से रोकने लगा। युनरू कही कि तुमने कहा था तुम मुझे लाइक करते हो और मेरे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो, तो मैं इस समय मरना चाहती हूँ। वो कहती है तुम मुझे मार डालो। सुवान भी उसे समझाने की कोशिश करती है कि तुम ऐसा मत करो, तुम बस थोड़ी सी कोशिश करो, सब ठीक हो जाएगा। ये सुनकर युनरू और भी दुखी हो जाती है। वो कहती है कि तुम्हें तो बिना मांगे ही सब कुछ मिल जाता है, तो सुवान तुम मेरी फीलिंग्स क्या समझोगी। मेरी इस दुनिया में किसी को भी जरूरत नहीं है, कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता है। जुन कहता है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझे मौका दो, मैं तुम्हें खुश रखने की पूरी कोशिश करूंगा। युनरू कहती है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, बस मुझे बचाना चाहते हो। वो वहाँ से कूदकर सुसाइड कर लेती है और जुन उसे नहीं बचा पाता है। और फ्रेंड्स, इसी तरीके से जुन के ऊपर युनरू के मर्डर का इल्जाम लग गया था और जीवई भी कुछ नहीं कर पाया था। तो फ्रेंड्स, इसका लास्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा।